हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रेलवे की जो ये वैकेंसी है एनटीपीसी, ये आपके 12th लेवल की वैकेंसी है, मीन्स अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, जिसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो फॉर्म है ये आपका 21/9/2024 से स्टार्ट हो गया है। 20 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और पेमेंट जो है फीस का वो 21 से 22 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। और फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उस गलती को आप एडिट कर सकते हैं 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले जो ये ऑफिशियल पोर्टल है यहां पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर लॉग इन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं आपको यहां पर जो प्रोसेस है वो बता देता हूं। जैसे आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपसे कहा गया है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आपको यहां पर नेशनलिटी सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहां पर एंटर करें और इसको यहां से आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अपना नाम चेंज किया हुआ आप दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो आपका नेम चेंजिंग सर्टिफिकेट है गैजेट ऑफिसर के द्वारा वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर का रहेगा। जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका फ्रेंड्स जो फादर नेम है वो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, पूरा नाम। और ये सारी जानकारी आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको आपकी मदर का नाम यहां पर देना होगा और उसको भी रीटाइप करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन का। तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए, वेरीफाई यूजिंग आधार कीजिए, जिसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी डिटेल्स आपको यहां पर शो होंगी। अगर आपकी डिटेल मैट्रिकुलेशन और आधार कार्ड में सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें। इसके बाद यहां से इसे डिक्लेयर करें और उसके बाद यहां से आप इसे वेरीफाई कर देंगे। और अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है उसमें डाटा सेम नहीं है या अभी आप इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं आधार कार्ड से, तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपके सामने जैसे ऑप्शंस आएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी या स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो डॉक्यूमेंट नंबर मतलब डीएल नंबर, इशूइंग अथॉरिटी में आप आरटीओ का नाम दे सकते हैं, प्लेस ऑफ इशू कहां से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू आपको यहां पर देना होगा। बाकी और अदर आईडी है इनमें फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं इशूइंग अथॉरिटी में। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ्रेंड्स आपको आपका एक्टिव वैलिड मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर दिया गया है क्रिएट योर पासवर्ड। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने सैंपल शो कर देता हूं। तो आपको यहां पर कहा गया है कैपिटल लेटर, तो हमने कैपिटल लेटर यूज कर लिया। स्मॉल लेटर्स तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर तो स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया। और नंबर से तो हमने नंबर्स यूज कर लिए। पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा। और पासवर्ड आप यहां पर बना देंगे, यहां पर आपको 2 बार एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर फिल करनी होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आप आएंगे फ्रेंड्स ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप यहां से कर पाएंगे। तो आपको सिंपली यहां पर जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर एनटीपीसी का ऑप्शन मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का। आपको यहां पर सबसे पहले आरआरबी सेलेक्ट करनी है, किस आरआरबी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहां से आप आई एम नॉट करंटली डिबेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है तो ये जानकारी ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगी। पर आप पहली बार यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां से आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। आपकी मदर टंग क्या है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं एग्जाम देना वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। कोई भी परमानेंट विजिबल मार्क जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो आप दोनों में नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है कम्युनिटी डिटेल्स जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। जैसे एससी है तो आप एससी सर्टिफिकेट की आप जानकारी देंगे। आपका फ्रेंड्स मान लीजिए एसटी सर्टिफिकेट है तो आप एसटी की जानकारी देंगे। आपका फ्रेंड्स ओबीसी है तो आप यहां पर ओबीसी की जानकारी देंगे। ओबीसी में पूछता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं नहीं आते हैं। अगर आप एनसीएल में आते हैं तो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी किसने ये इशू किया है और डेट ऑफ इशू आपको यहां पर देना होगा। ओबीसी को यहां पर फ्रेंड्स सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पर आप जाते हैं पेज नंबर 40 पर, तो फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी या एसटी
ST ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स इस तरह का फॉर्मेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स उस सर्टिफिकेट पर जो भी आपके पास है वो अगर इस तरह का है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पास जो सील या ऑफिस का जो भी आपका यहाँ पर मोहर लगी होगी जिसने ये इशू किया है वो आपको यहाँ पर जो है एंटर करना है और इसके बाद डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर OBC NCL का भी फॉर्मेट दिया गया है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा ये इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपके सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कि जो सर्टिफिकेट है OBC NCL का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस तरह के सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप OBC में आप एंट्री कर देंगे, अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी कास्ट का नाम देना है। कास्ट का नाम आपके सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी देनी है जिसने भी ये इशू किया है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको डेट ऑफ इशू देना होगा, तो आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहां पर ऑप्शन है कि अगर आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए नहीं चाहिए। अब देखिए नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, पर आपको चाहिए तो आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट का जो साइज है वो 500 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। नीचे आपको एड्रेस सेक्शन है, एड्रेस ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस और ये है आपका परमानेंट। अब देखिए दोनों सेम हो सकते हैं तो सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा एड्रेस क्या है, विलेज या टाउन सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। तो ये बेसिकली आपका एड्रेस सेक्शन है जो कि आपको फिल करना है। इस सेक्शन में फ्रेंड्स मेनली आपको ध्यान रखना है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का, और इसके लिए आप फॉर्मेट नोटिफिकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है आप यहां पर उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है देखिए एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का। तो यहां पर देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो ही रहने दें, पर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको सबसे पहले डिफेंस सर्विस सेलेक्ट करनी है, आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा है, तो यहां पर फ्रेंड्स कैलेंडर के माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो डेट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर आप स्टिल सर्विस में है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज देंगे। किस वजह से आपका रीजन ऑफ डिस्चार्ज है वो आपको देना होगा। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट लिया है या नहीं लिया है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है एक्स सर्विसमैन सिंपली नो कर सकते हैं। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको देना है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको देना होगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, PH सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको स्क्राइब चाहिए, अगर आपकी राइटिंग एबिलिटी जो है वो अफेक्टेड है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना होगा जो स्क्राइब है वो आप एग्जाम सेंटर पर चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है PH तो सिंपली आप यहां पर इनमें ऑप्शंस में नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है EBC सर्टिफिकेट होल्डर का। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये है आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। EBC में फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो फैमिली इनकम है वो 50,000 या उससे कम है, या आपके पास BPL कार्ड है तो आप इसमें जो है यहाँ पर आई एग्री कर सकते हैं। इसमें जो छूट है वो सिर्फ रिजर्वेशन जो आपको मिलता है वो सिर्फ फीस के लिए मिलता है, फीस में ही आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, BPL कार्ड है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने ये जारी किया है, या फ्रेंड्स आपका इज्जत MST इशू किया गया है रेलवे के द्वारा, या फ्रेंड्स किसी भी यूनियन मिनिस्टर के द्वारा या सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो घोषित करता है कि आपकी पारिवारिक आय 50,000 से कम है, या BPL सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, और सर्टिफिकेट या BPL कार्ड आपको यहां पर अपलोड करना होगा, नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवे में तो आप दे सकते हैं करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है वो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर देना है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स जब आप CBT 1 देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस जैसे 500 रुपये लगती है तो उसमें 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। रिजर्व कैंडिडेट अगर आप हैं, SC ST है, फीमेल कैंडिडेट है, 250 रुपये फीस आपकी लगती है तो 250 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। तो जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उस अकाउंट की आपको जानकारी देनी है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब आपको देना होगा। आपकी जो बैंक की पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है उस पर फ्रेंड्स सारी जानकारी आपको मिल जाती है जो कि आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहां से आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। अब यहां पर देखिए आपको सबसे पहले 10th की एंट्री करनी होगी। अब 10th की एंट्री के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर सबसे पहले किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, रोल नंबर क्या है वो आपको देना है, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो कि फ्रेंड्स 10th का है वो आपको यहां पर देना है। सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहां से सेव करेंगे और यहां से उसके बाद इसे अपडेट कर देंगे। जब ये अपडेट हो जाएगा इसके बाद आप जाएंगे 10+2 पर। अब 10+2 में फ्रेंड्स डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, सेम आपका फ्रेंड्स किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम क्या है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहां पर जो ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो किस ईयर में कंप्लीट की है वो जानकारी आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स ये जानकारी एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जो कि है फ्रेंड्स आपकी प्रोफेंसी इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग की कंप्यूटर पर है या नहीं है। अगर टाइपिंग की आपकी प्रोफेंसी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर नो भी कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा जो कैटेगरी नंबर 2 और 3 है जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहिए, आप उस
पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहां पर चेक जरूर कर लें। ये जानकारी फ्रेंड्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। मैं यहां पर आपको इस वीडियो में भी शो करने वाला हूं कि नोटिफिकेशन में आपको ये जानकारी कहां पर देखने को मिलेगी। तो देखिए यहां पर फ्रेंड्स ये वैकेंसी है आपकी, जिसमें सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। जहां पर देखिए टाइपिस्ट लगा है तो यहां पर देखिए टाइपिंग आपसे रिक्वायर्ड की गई है। पर अगर आपके पास यहां पर जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी नहीं है, टाइपिंग आपको नहीं आती है, तो फ्रेंड्स आप ओनली टिकट क्लर्क के लिए या ट्रेन क्लर्क के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। तो इस चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास टाइपिंग की स्पीड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इसे नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको देना होगा आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज एंटर कीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। अब जो ये क्वालिफिकेशन है या जो नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपका है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मींस एनटीपीसी 12th लेवल के ऑनलाइन फॉर्म 2024 का। अब यहां पर एक कंडीशन क्या है कि देखिए 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है आपका 50% मार्क्स के साथ। सभी में आप देखेंगे तो 50% मार्क्स आपके यहां पर होने चाहिए। पर मान लीजिए आपके 12th में 50% नहीं है, 49% है, 48 है, 46 है, 45 है या 49.99% है, मतलब 50% नहीं है और आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होते नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पर यहां पर एक गाइडलाइन क्या कही गई है, 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंस्टेंट अपॉन इन केस ऑफ, कि 50% मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप SC ST PH कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है या आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है 10+2 से। तो फ्रेंड्स यहां पर एक क्लियर कहा गया है कि अगर आपकी परसेंटेज 50% से कम है और आपने 12th से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप सिर्फ 12th से आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम 50% जनरल OBC कैंडिडेट के होने चाहिए, SC ST PH को परसेंटेज में छूट मिल जाती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपकी क्वालिफिकेशन मान लीजिए आप बैचलर डिग्री की एंट्री करना चाहें तो किस डिसिप्लिन में आपने है, इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो सब स्ट्रीम है या सब्जेक्ट है वो कौन सी है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद सेम आपने इसको कहां से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वो जानकारी देनी है। आपके फ्रेंड्स कॉलेज का नाम दे सकते हैं या फ्रेंड्स आपके यूनिवर्सिटी का नाम आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा, आपने इसको कब पास किया है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर एंटर करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर देंगे। बाकी देखिए 12वीं क्लास पास आउट होना यहां पर जरूरी है क्लोजिंग डेट तक। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस डाटा को यहां से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर फ्रेंड्स आपके देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अब आपको यहां पर अपलोड करने हैं। अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको ये अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आपको ये शो होगा। रिजेक्टेबल फोटोज आपको दी गई है तो ये फोटोज इस तरह की रिजेक्ट हो जाएंगी। एक्सेप्टेबल फोटोज फ्रेंड्स इस तरह की आपकी होनी चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ा जो बात आती है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में कि साइज यहां पर सही नहीं बैठता। तो देखिए 30 से 70 KB का साइज दोनों में ही रिक्वायर्ड किया गया है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए। पर यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका यहां पर फोटोग्राफ है उसका जो पिक्सल है या MM में जो साइज है वो भी आपको यहां पर दिया गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो भी फोटोग्राफ है सिग्नेचर को आप रिसाइज करना चाहते हैं तो आप किसी भी आप जो रिसाइज वाला फ्रेंड्स ऐप है आप उसमें यहां पर ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपसे क्या रिक्वायर किया गया है, जैसे हाइट है आपकी 320 और जो विड्थ है वो है फ्रेंड्स 240। तो आपको यहां पर देखिए विड्थ में 240 की एंट्री कर देनी है, हाइट में 320 की आपको एंट्री कर देनी है। पर यहां पर ये एंटर करना है आपको किसमें, पिक्सल में, क्योंकि हम यहां पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ये हम एंटर कर रहे हैं पिक्सल में। अगर आप यहां पर MM में करते हैं तो आपको MM की जानकारी देनी है। ऐसे ही सिग्नेचर के लिए देखिए हाइट है 60 और विड्थ है 140, तो आप 60 और 140 की एंट्री करेंगे। JPG इमेज में चाहिए। साइज जो रिक्वायर्ड किया गया है वो 30 से 70 KB है। तो हम मान लीजिए यहां पर इसको जो है साइज ले लेते हैं इसका, मान लीजिए 55 या 60 KB जो भी आप चाहते हैं। और जब आप इसको एंटर कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। आपका फ्रेंड्स देखिए जो इमेज है वो यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। इमेज डाउनलोड होने पर आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे सेलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देंगे। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपका आसानी से यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट यहां से कर देंगे। अब आता है फ्रेंड्स आपका यहां पर RRB सिलेक्शन का, पोस्ट सिलेक्शन का। अब देखिए फ्रेंड्स आपने अभी तक पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल का जो डॉक्यूमेंट्स है या फोटो साइन है वो अपलोड करने के बाद आप इनमें से जिस जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो सब आपको यहां पर शो होंगी। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको फ्रेंड्स सिंपली प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी पोस्ट है जिनके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं या प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सब आपको यहां पर शो होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे जैसे आप प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर देखिए जो पोस्ट है जो कि आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप यहां पर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आपको यहां पर शो होता है। अब ये फ्रेंड्स आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्रेंड्स पोस्ट आपको शो होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर इसे सेलेक्ट कर पाएंगे। ये ऑटोमेटिक RRB वाइज और आपके फ्रेंड्स से जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद आप यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद दोबारा से यहां पर डाटा को टिक करेंगे। प्लेस में फ्रेंड्स जहां से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप देंगे। इसके बाद यहां से इस डाटा को सेव करेंगे। सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए पे विद रेजर पे या पे विद पे यू का ऑप्शन मिलता है। आप इनमें से जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहें अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिंपली उस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप HDFC बैंक यूजर हैं तो आप HDFC की जानकारी सेलेक्ट कर सकते हैं। UPI या QR कोड से करना चाहें, कार्ड से करना चाहें, नेट बैंकिंग से करना चाहें तो आप पेमेंट यहां पर कर सकते हैं। अब मान लीजिए QR कोड से पेमेंट करना चाहें तो आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 या आरआरबी एनटीपीसी यूजी ऑनलाइन फॉर्म 2024 आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बाकी की जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर